हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 90 और उसकी पहली 8 आयतें। आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा मेरे साथ। लिखा है, मर्द खुदा मूसा की दुआ। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशते के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानद हैं, वो सुबह को उगने वाली घास की मानद हैं। वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बात किरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। बहुत मशहूर ज़बूर है, अक्सर हम इसका एक हिस्सा गाते हैं पंजाबी में। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा। और बाइबल के पुराने नामे के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक शख्स का ये ज़बूर है। और एक वीडियो में मैंने बताया था कि यसुम मसीह के ज़माने में भी लोग मूसा का शागिर्द होने में फ़ख्र महसूस करते थे। और इसके ऊपर लिखा है, ये मर्द खुदा मूसा की दुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़बूर 90 के साथ साथ ज़बूर 91 भी मूसा ने लिखा था, क्योंकि उसके जो अल्फाज हैं, उसकी जो तहरीर है, उससे साबित होता है कि ये मूसा का ज़बूर है। बहरहाल, तो आज हमारे पास मौका है, हम इस ज़बूर में से पाक कलाम की कुछ बातें देखने की कोशिश करेंगे कि आज खुदा हमें इस कलाम के वसीले से क्या सिखाता है। ये वो वक्त है जब वो मिस्र से निकल आए हैं और बियाबान में अभी भटकते फिर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं 20 लाख, कुछ लोग कहते हैं 25 से 30 लाख ये लोग थे, क्योंकि बनी इसराइल के साथ साथ मिली जुली गिरोह भी थी। तो 25-30 लाख लोग। और कुछ लोगों ने जब इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि रोज़ ही कोई ना कोई जनाजा पढ़ाना पड़ता था, शायद कोई नया बच्चा भी पैदा हो जाता था। तो एक खुशी की बात है, एक अफसोस की भी। और इसके अलावा उनकी जो बरगश्तगी थी वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है ना। खुदा के तो वो बरगश्ता थे ही इसराइली, लेकिन मूसा और हारून की भी वो बरगश्तगी पर आमादा हो जाते थे। सज़ा भी मिलती थी लेकिन बाज नहीं आते थे। तो एक तरह से आप कहें कि ये मर्द खुदा मूसा का शख्सी एक्सपीरियंस है, तजर्बा है खुदा की वफ़ादारी का और अपने बारे में जो वो बातें करता है। तो पहला हिस्सा है आज के ज़बूर का। ये जो 8 आयतें हमने पढ़ी हैं पाक कलाम में से, ये हैं माजी की बातें और ये 2 हिस्सों में हैं। पहला हिस्सा है परवरदिगारी और दूसरा हिस्सा है गज़ब। और परवरदिगारी है ज़बूर 90 की पहली 5 आयतों में। और आप देखें मेरे साथ, दोबारा हम पढ़ेंगे पाक कलाम को। लिखा है, या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशते के पहाड़ पैदा हुए या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, अब बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानद हैं, वो सुबह को उगने वाली घास की मानद हैं। ये है परवरदिगारी। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो नई पैदा होने वाली चीज़ों के ताल्लुक से हैं और कुछ बातें हैं जो चीज़ें अपनी उम्र पूरी करके दुनिया छोड़ जाती हैं। पर यह है परवरदिगारी। ज़रूरी नहीं है कि खुदा हमें पालता है तो यही परवरदिगारी है। जब वो वक्त पर हमें बुला लेता है तो ये भी परवरदिगारी का हिस्सा है, पर हम इसको आसानी से मानते नहीं हैं। जब कोई मर जाता है हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि बस खुदा दी मर्ज़ी सी जी, लेकिन अंदर से हम इत्तेफाक नहीं कर रहे होते उस टाइम, कोई माने या ना माने। खैर, दूसरा हिस्सा जो है वो है गज़ब, माजी में जो रहा, और ये है 6ठी और 7वीं आयत। गज़ब, वो सुबह को लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है, क्योंकि हम तेरे
कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। यह है माजी, गज़ब की बात। ठीक है। और जब हम माजी की बात करते हैं तो मौका है कि हम अपना माजी भी याद कर सकते हैं। क्या हम खुदा की परवरदिगारी से पिछले साल में आसूदा रहे, या खुदा का गज़ब हम पे रहा? और गज़ब में मैंने कहा सिर्फ ये नहीं है कि हम बरगश्ता हैं, गज़ब में ये भी है कि हमने उसके बेटे का इनकार किया है। क्योंकि यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है जो खुदा के बेटे की नहीं मानता वो ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी भी, और पीछे भी आप याद कर सकते हैं कि क्या खुदा की परवरदिगारी हमें हासिल रही। और गज़ब को तो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही हो जाएगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? सही है कि नहीं? हाँ जी। और कुछ वक्त पहले मैंने एक शेर लिखा था, काफ़ी लोगों ने मुझे बातें की बाद में, और वो ये था कि तुम्हें ये दुनिया ख़िलाफ़ लगती है, मैंने रब का अज़ाब झेला है। और हमें कई बार पता नहीं चलता कि अज़ाब है हम पे, और अगर पता चल जाता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उससे बाहर निकल आएँ। खैर, ये है इस ज़बूर का पहला हिस्सा, माजी। और फिर वो हाल की बात करता है अगले हिस्से में, और ये हाल जो है ज़माना हाल, ये है ज़बूर 90 उसकी 9वीं से 15वीं आयत में। और इस हिस्से में 3 बातें हैं। ठीक है। पहली बात है कि अहले ईमान की बेसबाती, यानी माजी तो ख़राब है ही, हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बेसबाती क्या होती है? एक चीज़ जो कहीं अपनी जगह पर टिक नहीं सकती। ठीक है। जो मुरझा जाती है, जो मर जाती है, जो ख़त्म हो जाती है, जो वक्ती है, बेसबाती। और आइए मेरे साथ देखें 90 ज़बूर की 9वीं से 11वीं आयत में वो क्या कहता है। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुज़रे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। ये है बेसबाती। बेसबाती क्यों है जी? जो ज़िंदगी में मिलती है वो ख्याल की तरह गुजर जाती है। पाकिस्तान में कहते हैं साढ़े ना पाकिस्तानी मसीहियां नूं 40 साल तो बाद अकल आती है, फिर जो अकल आती है तो काम शुरू करते, फिर काम ही कोई टाइम ही मुक जाता है। हो सकता है कुछ बात लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर अपनी पाकिस्तानी कलीसिया का हाल देखें तो कोई इतना अच्छा तो नहीं है, बल्कि बहुत ख़राब है। क्योंकि 75 साल पहले हम 20% थे, अभी हम 1.5% हैं। अक्सर मैं ये बातें कहता हूँ। तो बेसबाती क्या है हाल में, यानी माजी तो जैसा भी था, हाल में बेसबाती क्या है जी? पहली बात वो क्या करता है, 9वीं आयत का पहला जुमला है, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। माजी में गज़ब था, हाल में भी गज़ब है जी, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। नए साल में हम आ तो गए हैं, क्या फ़र्क ला कर नया साल? ऐसा ही नहीं। क्यों फ़र्क नहीं है? क्योंकि फ़र्क तब हो ना जब हम पहली हैसियत से दूसरी हैसियत में चले जाएं, हम खुदा के गज़ब से उसके प्यार में आ जाएं, तो वो तो हो नहीं रहा ना। तो बेसबाती है जी कि खुदा ये दिन क्या है, खुदा के कहर में गुजरते हैं, और उम्र जो मिली है वो ख्याल की तरह चली जाती है, और उसकी मियाद उसने लिखी है 70 बरस, या कुव्वत हो तो 80 बरस। कुव्वत हो तो ऐसे नहीं। और पाकिस्तान में तो कुव्वत हो ना हो, आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 55, ज़्यादा से ज़्यादा 60, और आगे तो और मामला आएंगे। खैर, और फिर वो कहता है बेशक 70 बरस हों, कुव्वत हो 80 बरस भी हो जाएं, तो भी उनकी रौनक महज मशक्क़त और गम है। क्यों? खुदा के कहर में है ना। लेकिन अभी कभी हम सोचते नहीं हैं। हाँ, ये ऐसी जरूर जब हालात ख़राब होते हैं, ये हम जरूर कहते हैं किसी ने तवीद पाते होने ने नज़र लग गई है जी, हो गया जी, हो गया, यही कहने हैं ना। क्या ख्याल है? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि खुदा नाराज़ है, खुदा खामोश है। और मेरी तरह जिन्होंने खुदा की खामोशी का तजर्बा किया हो, या अय्यूब की तरह किया हो, तो वो जानते हैं कि खुदा जब खामोश है फिर क्या आता है। और कईयों से तो खुदा पुश्त दर पुश्त खामोश है। जब वो कहता है मैं चौथी पुश्त तक सजा देता हूँ, बात की बदकिरदारी की, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम की तौहीन की है, तो चौथी पुश्त तक भी समझ नहीं आती। ठीक है। और आगे अगली बात वो करता है, क्योंकि
जो रौनक है महज मशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। कभी आप पानी गर्म करें, आजकल तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सर्दियां हैं तो भाप बन कर पानी उड़ जाता है, ऐसे ही उड़ जाते हैं। यकूबी अपने ख़त में कहता है कि इंसान तेरी हैसियत ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए भी गायब हो गए, पर ऐसी फिर भी पता नहीं केस टॉर्च रही नहीं है खुदा के गज़ब में। जिसका पाकिस्तान है अमेरिका का कर्जाई, फिर भी कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, ऐसे ही है। जिससे पैसे लेने हैं, जिसके आगे हाथ फैलाने हैं, झोलियां फैलानी है, उसको बाद में गालियां भी निकाल दी। तो जो उम्र हमें मिल गई है खुदा के फजल से, वो क्या है जी? वो कहता है जी जल्द जाती जाती है और हम उड़ जाते हैं। क्यों? आगे कहता है आखिरी आयत 11वीं जो है, तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को। उड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पर समझ ही नहीं आती जी कैसे आएगी। अगर वो गजब जो खुदा के बेटे का इनकार करने से हम पे आयद हो गया है, मुसलत हो गया है, वो अलग होगा तो समझ आएगी जी, वरना नहीं आने वाली। और अगर कोई बुला भटका शख्स हमें मिल जाए जो हमें बताए कि हाँ भाई जी एंज तो खुदा का गजब ला सकता है, पर हम उसकी नहीं सुनेंगे ना। अगर कोई हमें कहे जी भाई जी आ खेतर बाल तो ला सकता, इन्ने पैसे दो, इन्ने बकरे दो, तो असीं फटाफट राजी हो जाएंगे। किसी ने ध्याड़े तवीज़ पाए ने, वो कट देंगे ध्याड़े जी, ध्याड़े घर अगे इन्ने दिन दुआ करांगे, हैं इन्ने तवाज तुसीं चर्चा ध्यान छोटियाँ लाचियाँ देंगे, फिर हम मान जाते हैं। हम चीनी पे दुआ कर देंगे, हम सुरमे पे दुआ कर देंगे, हम इस पे दुआ कर देंगे, हम उस पे दुआ कर देंगे। क्या है ये? वक्ती तौर पर लोगों को ऐसे ही गलत तसल्लियाँ ढकोसले, लेकिन क्या इससे खुदा का गज़ब टल जाएगा? क्या ख्याल? खुदा इन टूने टोटकों से मान जाता है? नहीं मानता है। और क्या वो कहता है जी कौन जानता है तेरे कहर की शिद्दत को। और मैंने अभी कहा मेरी तरह, यूब की तरह जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया उनको पता खुदा के कहर की शिद्दत कितनी होती है। कभी मौका मिले तो यूब की किताब पढ़िएगा। तो ये पहला हिस्सा है जी हाल का। दूसरा हिस्सा है फिर वो रहम की अपील करता है। ज़रा मेरे साथ देखिएगा अगला हिस्सा 12वीं और 13वीं आयत। हाल में वो कहता है हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। ए खुदावंद बाज़ा कब तक, और अपने बंदों पर रहम फरमा। दिन गिनना सिखा। अक्सर ये जो आयत है हमको अपना दिन गिनना सिखा, लोग जनाजे पर मुनादी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर जनाजे पर मुनादी करने के लिए मेरे ख्याल से ये आयत नहीं है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं। हमें रोज़ अपने दिन गिनना चाहिए कितने बाकी हैं, पर हम तो सालगिरह मना पर खुश हो जाते हैं ना कि हमें एक और साल मिल गया। हालांकि हमें एक और साल नहीं मिला, एक और साल हमारा काम हो जाता है, पर उल्टी गंगा बहती है ना जी। ठीक है, तो दूसरी बात मैंने कहा कि वो कहता है जी रहम की अपील कर रहा है, दिन गिनना सिखा, और कहता है खुदा बस कर, बहुत होगी, और क्या कर, अपने बंदों पर रहम कर। हाल की बात है, गज़ब अभी तक मौजूद है हाल में, पर वो कहता है हमें दिन गिनना सिखा और रहम कर। तीसरी बात अगले हिस्से में है शख्सी तालीम और तरबियत, और वो 14वीं और 15वीं आयत में बताता है हाल में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या है? सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्म रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने दिन बरस हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। अजीब है ना? ठीक है, सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर। जब हम सुबह बेदार होते हैं, क्या फ़ील होता है कि खुदा की शफ़क़त का हाथ मेरे ऊपर है? बाप शफ़क़त करता है ना, फ़ील होता है? नहीं होता। क्यों? हम तो मुसरफ़ है ना जी, और वहाँ हैं जहाँ सूअर हैं। वापस घर में तो कभी गए नहीं हैं, अभी जाना का शायद सोचा भी ना हो, तो शफ़क़त कैसी? और कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज में कहा था कि मुझे लगता है जब तोमा रसूल यहाँ आए थे और यहाँ 100% मसीहत थी, और जब तोमा रसूल यहाँ से चले गए तो शायद खुदा भी यहाँ से चला गया पाकिस्तान से। तो हम कैसे कह सकते हैं सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, और इस शफ़क़त का फ़ायदा आगे बताया गया ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्म रहें, उम्र भर हंसते वास्ते रहिए। है मुयसर है? नहीं। और फिर अगली बात करता है जितने दिन हम दुख में रहे हैं, 1 साल 2 साल, बाप दादा से पुश्त दर पुश्त, उतनी ही खुशहाली वो कहता दे। कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
और तीसरा और आखिरी हिस्सा है आज के मैसेज का, मुस्तकबिल। ठीक है, हाल अच्छा होगा तो मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। माजी शानदार नहीं था तो उसको छोड़ दें, हाल को अच्छा करें ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए। लेकिन अक्सर जो मैंने लोगों को देखा, उनका हाल बहुत ख़राब होता है पर वो अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होता जी। और दोनों बातें जो हैं, बेशक तीनों बातें, माजी भी चले, माजी गुजर गया, लेकिन हाल और मुस्तकबिल तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना जी, उसके साथ तो रिश्ता रखना नहीं है। अपनी कोशिशें हैं, अपने तरीके हैं, और जब किसी तरह से वो पैसा जमा कर लेते हैं फिर कोई ना कोई कानून ऐसा आ जाता है, अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, या कोई और डाका पै जाता है, या कोई और ब्लैकमेल करने लगता है, फिर होते हैं। पाकिस्तान में कई लोगों को मैंने देखा, आपने भी शायद देखा हो। तीसरा हिस्सा है जी मुस्तकबिल, और दो तरह का मुस्तकबिल वो बयान करता है। एक हिस्से का ताल्लुक खुदा के साथ है और एक हिस्से का ईमानदारों के साथ है, यानी हर इंसान के साथ नहीं है। ईमानदार वो है जिस पर खुदा का गज़ब नहीं है, और जिस पर खुदा का गज़ब नहीं है इसका मतलब है कि वो यीशु को खुदा का बेटा मानता है, खा को मसीही हो खा नाम मसीही हो। बहुत से मसीही हैं जो उसको अल्लाह का बेटा मानते हैं। यीशु मसीह अल्लाह का बेटा नहीं है जी, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यहोवा का बेटा है, क्योंकि अल्लाह तो बेटा जान ही नहीं सकता ना जी। ठीक है, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह। ये सारी इस्लाहें जो हैं ये बिब्लिकल नहीं हैं। तो पहला हिस्सा मैंने कहा खुदा से मुतल्लिक है और दूसरा है ईमानदारों से। और पहले हिस्से में जो खुदा से मुतल्लिक है दो बातें हैं। ज़रा देखिए 16वीं आयत, तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो। ये खुदा से मुतल्लिक है मुस्तकबिल। होगा जी, बंदे होंगे तो होगा ना। और सिर्फ ईमानदारों तक ये खुदा का रहम या बरकत नहीं है, औलाद तक भी है ना। ठीक है, और फिर दूसरा हिस्सा है मुस्तकबिल का अहले ईमान के बारे में, और इसमें 3 बातें हैं। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। और 17 आयत है, और रब हमारे खुदा का करम हम पे साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्शे। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श। ये 3 तरह की बातें हैं जो यहाँ हैं ईमानदारों से मुतालिक। क्या? हमारे खुदा का करम हम पे साया करे, हमारे हाथों यानी जो काम हम करते हैं, जो हुनर हमारे पास है, जो जॉब हम करते हैं, उसमें क्या कर हमारे लिए क़याम बख्श, हम सिक्योर हों। हाँ, हाथ 2 दफ़ा कहा गया, हाँ, हाथों के काम को क़याम बख्श। ठीक है, तो ये ज़बूर तीनों बातें करता है, माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की। और हम देख सकते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। माजी तो चलें जो भी था, लेकिन क्या हाल में हम स्टैंड करते हैं खुदा के साथ? उसके रहम को मांग सकते हैं, उसके प्यार की बाबत जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आइए हासिल कलाम पढ़ते हैं जो है वापस 12वीं आयत। ठीक है, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। ठीक है, दिल ठीक हो जाता है ना तो फिर अमल भी ठीक हो जाते हैं, पर कहाँ से? और यर्मिया कहता है दिल तो सब चीज़ों से ज़्यादा लाइलाज और हिलेबाज भी है। इस हिलेबाज को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये खुदा जिसने दिल बनाया है हमें तौफीक देगा। और यसू ने कहा सारी बातें जो बुरी हैं, हरामकारियाँ, ज़िनाकारियाँ, खून रेज़ियाँ, कहाँ से निकलती हैं? दिल से। ठीक है, तो हासिल कलाम के तौर पर कहता है एक तो हमें दिन गिनना सिखा। जैसे मैंने कहा साल है तो कितने दिन है इसमें? 365, सही 1/4, 365 दिन है हमारे पास टेक्निकली तौर पर। तो क्या एक एक दिन हम गिन सकेंगे और देखेंगे कि एक एक दिन जो है, अभी तो 8 दिन गुजर गए ना, आज 8 तारीख होगी, तो हमें पता नहीं चला 8 दिन गुजर गए हैं। तो बाकी जो बचे हैं एक दिन गिन सकेंगे कि ये दिन मेरा कितना खुदा के साथ गुजरा, 24 घंटे कितने खुदा के साथ गुजरे, कितने दूसरों के साथ गुजरे, कितने अपने साथ गुजरे। और फिर क्या दानादिल मिला ताकि हम अगली ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें। क्योंकि लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, क्योंकि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। तो शरीयत में खुशनुदी होगी तो
ऐसा होगा ना जी, क्या ख्याल? बहरहाल इस ज़बूर से हम खुदा की परवरदिगारी को, वफ़ादारी को, गज़ब को, अपनी बेसबाती को, उसकी तालीम व तरबियत को, उसके जलाल को और उसके करम को याद कर सकते हैं। खुदा करे कि ये जो साल हमें मिला है हम इसमें अपने हाल को बेहतर बना सकें, और हाल बेहतर हो जाएगा तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा। सो हम उम्मीद करते हैं हमारा खुदावंद आने वाला है, और जब वो आएगा तो क्या उस वक्त हम जा सकेंगे? अगर हम पे गज़ब है तो हम नहीं जा सकेंगे। पर यह ज़बूर हमें याद दिलाता है कि गज़ब से अच्छे दिन आ सकते हैं, खुदा का करम हमें मुयस्सर हो सकता है। लेकिन क्या है, अगर हम उसकी शफ़क़त का एक्सपीरियंस कर सकें तो खुदा का करम हम पे साया करेगा। अगर हम अपने दिनों को गिन सकें तो फिर धनादिल मिलेगा, ताकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी खुदा के साथ बेहतर गुजार सकें। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।